दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का नया टॉपिक। और नया टॉपिक जिसका नाम है प्यारे बच्चों कैलेंडर। कैलेंडर को देखते ही ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है, यानी कि चीज़ है। दैनिक जीवन में यानी कि डेली हमें इसमें क्या देखने होते हैं, वार देखने होते हैं, तारीखें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कैलेंडर हमें शो करता है। अब कैलेंडर क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कैलेंडर जो है वो कितनी चीज़ों को मिला करके बना है, सबसे पहले बात इसकी करेंगे कि साहब कैलेंडर में वर्णों की संख्या कितनी है। साहब गिनो, 1 2 3 और 4 और 5 कि साहब कैलेंडर में वर्णों की संख्या 5 है। तो भाई कैलेंडर 5 चीज़ों को मिला करके ही बनता है। और वो 5 चीज़ कौन कौन सी हैं उन पे चर्चा करेंगे। अभी 5 चीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैलेंडर में प्यारे बच्चों आता है दिन, या फिर हम उनको कहते हैं दिनांक। जब दिन मिल जाते हैं तो प्यारे बच्चों किसका निर्माण करते हैं, ये सप्ताह का निर्माण करते हैं। जब सप्ताह मिलते हैं तो प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, महीने का निर्माण होता है। और महीना जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, साल का। और जब साल मिल जाते हैं तो प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, शताब्दी का निर्माण होता है। और जब ये पांचों चीजें मिल जाती हैं तो कैलेंडर का निर्माण हो जाता है। अब चर्चा चलती है सब दिन और दिनांकों की। तो आपके कैलेंडर में एक महीना तो होता है 28 दिन का, एक होता है 29 दिन का, एक होता है 30 दिन का और एक होता है 31 दिन का। 28 का होता है, 29 का, 30 का और 31 का महीना होता है, इससे कम ना इससे ज्यादा। सप्ताह की अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों, सप्ताह में दिनों की संख्या होती है कितनी, 7। लेकिन इसमें पूछा जाता है आपसे 2 चीजें, एक तो पूछा जाता है प्रारंभिक दिन और एक प्यारे बच्चों पूछा जाता है अंतिम दिन। अब बात करें प्रारंभिक दिन की तो ये हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा रहता है सोमवार। और अंतिम दिन की जब बात कर दे तो ये हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, शनिवार रहता है। महीनों की बात करें तो प्यारे बच्चों महीना कितने होते हैं, 12। कहां से शुरू के सर, जनवरी से शुरू और कहां खत्म के सर, दिसंबर पे खत्म। अब प्यारे बच्चों बात चलती है साल की। तो प्यारे बच्चों साल जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक साल तो होती है कैसी कि सर साधारण वर्ष होता है, और एक कैसी होती है कि साहब लीप वर्ष होती है। अब यहां पे चर्चा चलती है कि सर साधारण वर्ष और लीप वर्षों में क्या क्या, किसे साधारण वर्ष कहते हैं और किसे लीप वर्ष कहते हैं। अब भाई प्यारे बच्चों बात यह है, साधारण वर्ष उसे कहते हैं कि भाई ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी ऐसी साल। मान लीजिए आपको मैंने लिखा 2005। अब साल कौन सी है सर, 5। ध्यान रखना अंतिम 2 संख्याओं में यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो साल कैसी है, साधारण। और मान लीजिए यहां 2005 की जगह मैं 2008 लिख देता हूं। तो भाई ऐसी साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या कहलाती है, लीप वर्ष कहलाती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म लीप वर्ष में हुआ है तो वह अपना जन्मदिन हर साल मनाएगा, हर 4 साल में मनाएगा। तो प्यारे बच्चों जब कोई बच्चा लीप वर्ष में पैदा होता है तो वह अपना जन्मदिन हर 4 साल में मनाता है। आयु तो बढ़ेगी लेकिन जन्मदिन जो मनाएगा वो हर 4 साल में मनाएगा। अब बात चलती है प्यारे बच्चों किसकी, शताब्दी की। प्यारे बच्चों शताब्दी कहते किसे हैं कि सर 100 वर्षों का ग्रुप यानी समूह। 100 वर्षों का अगर समूह हो जाता है तो वो हो जाती है शताब्दी। और शताब्दी कितने प्रकार की होती है सर, के 2 प्रकार की, एक होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। अब सर साधारण शताब्दी किसे कहते हैं कि भाई ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। क्यों, क्योंकि साल में भाग देते हैं 4 का और 100 वर्षों का समूह यानी कि 100, तो भाग कितने का जाएगा, 400 का। कि भाई ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो साधारण शताब्दी होती है। और ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो कैसी होती है, लीप शताब्दी होती है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा अपने जहन में कुछ चीजें उत्पन्न होने लगती हैं जब इतनी चीजें समझ में आती है। मैंने कहा बच्चे से बता भाई रामलाल, अगर 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को रामलाल यदि रविवार है तो अगला रविवार रामलाल कितने तारीख का होगा। तो रामलाल पढ़ा लिखा इंसान, रामलाल ने जवाब दिया गुरुजी 1 में 7 और जोड़ दो। और 1 में 7 जोड़ेंगे तो रामलाल ने कहा सर 8 तारीख का भी रविवार होगा। मैंने कहा 8 के बाद कब का होगा रामलाल, रामलाल ने जवाब दिया सर 15 का होगा। अब बात यह हुई
कि 7 दिन बाद वही बार होता है जो दे रखा होता है। ठीक है, चलिए क्या है, चलते हैं देखते हैं भाई। 28 का महीना भाग देंगे 7 का, 7 चौक 28, जब तक 7 का भाग जाएगा जब तक वही बार आएगा जो दे रखा होगा। तो सर 7 चौकू 28, शेषफल क्या बचा 0। मैंने कहा प्यारे बच्चों जहां भी 28 लिखने की नौबत आ जाए वहां पे आप 28 मत लिखो, क्या लिखो 0। क्यों, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 29 हो तो 1 लिख दो, 30 हो तो 2 लिख दो और 31 हो तो 3 लिख दो। ये सब क्या है, शेषफल बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों बात यह है कि हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो सर पढ़ा साधारण वर्ष और दूसरा सर हमने पढ़ा लीप वर्ष। चलिए सर साधारण वर्ष की बात करें तो दिन कितने होते हैं, मैंने कहा भैया 365 दिन होते हैं। क्या गुरुजी मैं तो यहां में 7 का भाग दूंगा। अरे दे ले, जैसे 7 का भाग देगा तो उससे क्या बन जाएगा बेटा, सप्ताह बन जाएगा। और एक साल में, एक साधारण साल में 365 दिन होते हैं तो प्यारे बच्चों 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष की बात करूं तो भाई साहब फरवरी 29 की हो जाती है तो दिन हो जाते हैं 366। 366 दिन होंगे तो प्यारे बच्चों सप्ताह कितने होंगे कि गुरुजी 52 ही तो होंगे। 52 सप्ताह और दिन कितने होंगे कि गुरुजी 2 दिन ही तो होंगे। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब बात कर रहे थे, चर्चा जहां पर चल रही थी अपन उस पर चलते हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे जब भी मजा आएगा। धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ाऊंगा मैं आपको, और एक साथ में अगर 7वीं सीढ़ी पर ले जाऊं तो भाई साहब दांत टूटने की नौबत हो रहती है। टॉपिक अपना चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर में वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। सबसे पहले क्या चीज आएगी, यानी कैलेंडर कितनी चीजों को मिला करके बना, 5 चीजों को। सबसे पहले क्या आई भाई, दिन या दिनांक, और दिन मिलके क्या बना, सप्ताह बना। सप्ताह मिलके क्या बना, महीना बना, और महीना मिलके साल बना सर, और साल मिलके शताब्दी बनी सर। बिल्कुल सही बात है भाई प्यारे बच्चों। दिन या दिनांकों की बात करें तो महीना अगर 28 का है तो 28 की जगह क्या लिखोगे 0, 29 की जगह 1, 30 की जगह 2, 31 की जगह 3। सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है तो इसमें प्रारंभिक दिन क्या होगा, सोमवार। प्रारंभिक दिन क्या होगा, सोमवार। अंतिम दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, महीनों की बात करें, महीना कितने होते भैया 12। कहां से शुरू, जनवरी से, कहां खत्म, दिसंबर पे। साल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के। एक कैसा होता है साधारण वर्ष और एक कैसा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं कि ऐसी साल, क्या प्यारे बच्चों, ऐसी साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। रिपीट करेंगे, ऐसी साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष किसे कहते हैं कि ऐसी साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कैसी होती है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की होती है। बात करें शताब्दी की, सबसे पहले जहन में सवाल आता है कि सर शताब्दी कहते किसे हैं। मैंने कहा प्यारे बच्चों 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। अच्छा, शताब्दी सर होते कितने प्रकार की हैं प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं कि सर एक तो होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। प्यारे बच्चों साधारण शताब्दी किसे कहते हैं कि सर ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और लीप शताब्दी के सर ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मतलब आपकी समझ में आ रही है बातें। चलिए भाई साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन। सप्ताह कितने होते हैं भाई, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष में सर 366 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं सर। ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे की और चर्चाएं करते हैं। चलिए देखते हैं, बस निगाहें टिका के रखिए। दिल यही होना चाहिए, दिमाग भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया देख रहे हैं वीडियो और हमारे याद तो आ रही है किसी और की, तो यादों के साथ में यही जुड़िए जब भी आपका कुछ भला होगा। क्योंकि अभी आपको पता है ऑनलाइन का क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है भैया। चलिए
अब बात करते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यूं कहता है कि भाई किसी भी साधारण साल का पहला व आखिरी दिन समान होता है। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? किसी भी साधारण साल का पहला व आखिरी दिन समान होता है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भैया 1 जनवरी 2003 को सोमवार था। वेरी गुड। तो बताओ 31 दिसंबर 2003 को कौन सा बार होगा? यानी यहां पूछ ले बार क्या होगा। सबसे पहली बात, पकड़ करने वाली बात यह है कि साहब जो दिया गया वर्ष है वो साधारण है या नहीं है। अरे भैया कैसे पकड़ोगे साधारण है या लीप है? मैंने कहा गुरुजी अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग दे दो। अगर अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो सब साधारण है, और नहीं गया तो चला गया तो लीप है, और नहीं गया तो साधारण है। कि सर 4 का भाग 3 में तो कहीं जाओ। अरे कौन जानो भाई, अरे को जाओ भाई। तो भाई साल कैसी हो गई? साधारण। और पहला दिन यानी कि 1 जनवरी, अंतिम दिन यानी आखिरी दिन 31 दिसंबर। तो अगर यहां सोमवार है तो यहां भी क्या आएगा भैया? सोमवार। अगर यहां मंगल होता तो यहां भी क्या होता? मंगल होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी साधारण साल का पहला और आखिरी दिन समान होता है। दैट्स क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड बात भाई, ध्यान रखने वाली बातें कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन पूछा जाए तो दिए गए वार से एक दिन आगे चले जाते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? यदि दिया गया वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है और पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन पूछा जाए तो दिए गए वार से एक दिन आगे चले जाते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखिए मान लीजिए यहां बोले 1 जनवरी 1992 को बोल रहा है कि भैया बुधवार था। तो बता भाई लड़के कि 31 दिसंबर 1992 को कौन सा बार होगा? क्या कह रहा भाई? 1 जनवरी 1992 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 1992 को कौन सा वार होगा? सबसे पहली बात पकड़ किसकी करनी है प्यारे बच्चों? पकड़ करनी है सर वर्षों की। तो भाई लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? सर हमें पता है। क्या पता है भैया? कि लास्ट की दो संख्याओं में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वर्ष कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। अब भैया 92 में 4 का भाग जा रहा है कि गुरुजी 4 दूनी 8, 1 बचो और 4 तिया 12। गुरुजी जा रहा है। अरे गुरुजी जा रहा है तो वर्ष कैसा है? अरे वर्ष तो कैसा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में अगर पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन पूछा जाए तो दिए गए वार से एक दिन आगे चले जाते हैं। यहां बुधवार है तो प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा? गुरुवार। आंखें बंद करके होगा। अगर यहां गुरुवार होता तो प्यारे बच्चों यहां क्या होता? शुक्रवार। क्यों? क्योंकि एक दिन आगे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जब पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन पूछा जाए तो दिए गए वार से एक दिन आगे चले जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपके। चलिए
अब थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चनों की बात करते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बस निगाहें टिका के रखनी है, निगाहों का ही फेर है, निगाहें बस यहां होनी चाहिए और दिमाग भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया देख कहीं और रहे और सुन मेरी आवाज को रहे, तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे उन पर थोड़ी सी परिचर्चाएं करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था जो एसएससी ने पूछा था। क्या पूछा था भाई कि सर 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। और भैया ऑप्शन दे दिए, देखो ए ऑप्शन कि सर 24, बी ऑप्शन सर 25, सी ऑप्शन सर 23 और डी ऑप्शन सर 22। बताओ भाई। दूसरा क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा। क्या पूछा कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए देखेंगे सर क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था। क्या कि बताओ भाई 1700 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए सर और बताइए और क्वेश्चन कौन से। चलिए सर 4th नंबर का क्वेश्चन ले लो। एक बार पूछी थी x सप्ताह और x दिन में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। एक बार पूछा था P सप्ताह और Q दिन में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। एक बार पूछा था लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये एक बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे ही बात करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर निगाहें टिकाइए। बात कर रहा है भैया 100 वर्षों की कि सर 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। अब महारथ ही देखो, वो यूं कहते हैं गुरुजी 100 वर्षों में लीप वर्ष मतलब 4 का भाग दे दो गुरुजी 25 होंगी। और अब भैया टिक कर दिया बी कि सर बी आंसर इज द राइट आंसर। अरे भैया रुक तो जा भाई, रुक तो जा भाई, मैं बोल रहा हूं 25 आंसर आ रहा है, तू एग्जाम में कर आया आंसर किया और गलत मान लिया और दोष दे दिया मास्टर गुरुजी तुमने तो यही तो पढ़ाया था और मैं तो यही करके आया था। अरे भैया दिमाग लगा, दिमाग कैसे लगा दिमाग। भाई 100 वर्ष मिल गए तो क्या बन गई शताब्दी, और शताब्दी में भाग कितने का देना है 400 का। और गुरुजी फंसा दिया आपने तो कि गुरुजी 100 में 400 का तो भाग ही नहीं जाता, इसका मतलब लीप वर्ष पड़े ही नहीं। और एक दिमाग यूं कहता गुरुजी एक से ही तो चालू हुआ तो पहला 4 पड़ गया, दूसरा 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। अरे मैंने कब मना किया कि ये नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भाई। तो अब सबसे पहले जब शताब्दी बन गई तो इसको साल में कन्वर्ट करो। कैसे कि मैं बताऊं कि 100 वर्ष हैं तो भैया शताब्दी बन गई, तो कब बनी होगी शताब्दी, जब 99 साल में 1 साल और जुड़ी होगी, जब भी तो शताब्दी बनी। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जो 1 जुड़ा इसको हटा, तो गुरुजी हटा दिया।
और हटा दिया तो ये क्या बची कि सर साल बची, और साल में भाग कितने का कि 4 का। दे दो भैया भाग 4 दूनी 8। गुरुजी 1 बचो, पीछे 9 19 हो गए, और अगर 4 चौकी 16 के गुरुजी 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो 24 होती है ना 25 होती है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। अब देखो आगे के रास्ते क्लियर हो गए क्या गुरुजी 100 में 24 तो 200 में 24 प्लस 24, 300 में 24 प्लस 24 प्लस 24, बिल्कुल सही बात है। और तो इतना क्यों जोड़ रहा भैया, अरे ज्यादा संख्या आ गई तो गुणा करके डायरेक्ट आंसर निकाल कर निकलवाओ कि भाई 100 वर्ष बराबर 1 यूनिट मान लो, यानी 1 यूनिट में 100 वर्ष हैं, तो 400 वर्षों में कितने यूनिट होंगे, तो सर 4, और 4 का गुणा किससे करना है, सर 24 से करना है ना, 100 वर्षों में 24 यानी 1 यूनिट में 24, और प्लस कि भाई 400 में 400 का भाग जा रहा है कि बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार कि सर 1 बार। वेरी गुड, 24 चौके 96 प्लस 1 बराबर 97, यानी 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है कितनी, 97। समझ में आ गई होगी सभी के बातें। चलिए भैया अब यहां 1700 वर्ष है तो 17 यूनिट, क्या गुरुजी 24 को गुणा करेंगे 17 से प्लस करेंगे 400 का भाग जितनी बार जाएगा भैया, 400 का भाग गया 4 चौकी 16, गुरुजी 4 बार गया, मैंने कब का नहीं जा रहा भैया। चलो तो करवाओ गुरुजी, क्या गुणा करवाओ भाई, क्या 24 गुणा 17 तो देखो 7 चौक 28 को 8 हासिल लग गई 2, क्या गुरुजी 7 दूनी 14 और 4 एकम 4, 14 और 4 18 और 2 20 की 0 हासिल फिर लग गई 2, और 2 एकम 2 और 2 4, गुरुजी 408। क्या गुरुजी 408 प्लस 4 भी तो करने, तो टोटल तो 412 आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया 412। 1700 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 412। कि गुरुजी ये गुणा कैसे कर दिया, कर दिया भैया गुणा, देखो डायरेक्ट पहले पीछे वाली संख्याओं को गुणा कर लो, 7 चौके 28 को 8 हासिल 2 अलग पटक 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 4 एकम 4 दोनों को जोड़ दो, 14 और 4 18 और जो हासिल की बची वो भी जोड़ो, 20 की 0 हासिल 2, 2 एकम 2 और 2 4, खत्म। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि गुरुजी यहां तो यूं कह रहा है x सप्ताह और x दिन, कहीं करा फंसगा भाई, फंसे हुए को सुलझाना भी। अब यूं बताओ कि भैया यहां बात करिए ना किसी की कि सर सप्ताह की, अरे सप्ताह की बात करिए, सप्ताह में दिन कितने होते हैं भाई, ये तो पता होगा। हाँ गुरुजी पता है ना कितने, अरे सप्ताह कितने का गुरुजी, सप्ताह में दिन 7, और सप्ताह को नाम क्या होगा भाई कि x होगा गुरुजी, कि 7x हुए कि नहीं हुए, क्या हो गए, आगे क्या है कि सर x है। क्या पूछा है कुल कब निकलेगा, जब बीच में क्या होगा, प्लस होगा। अरे सर बात आ गई समझ में, 7x 8x यानी 7x सप्ताह और x दिन में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 8x होती है। दिमाग में धारण कर लेना भैया, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब कह रहा है गुरुजी p सप्ताह और q दिन, गुरुजी अलग अलग है, या तो छोरा और या छोरी, कोई मेल ही कौन खा रहे भाई, घर मत खिलाओ मेल। सप्ताह का मतलब 7 है और p का मतलब p है और प्लस q है, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि p और q कभी भी नहीं जुड़ सकते। यानी समान लिंग वाले इंसान कभी जुड़ते हैं क्या, कभी आदमी को आदमी से शादी करते हुए देखा है, कभी औरत को औरत से शादी करते हुए देखा। हाँ गुरुजी अभी तो मान्यता दे दी कि समलैंगिक विवाह हो सकता है। अरे भाई हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्या गुरुजी ये सारी परिचर्चाएं हमारी समझ में आ गई भैया, अब सारी परिचर्चाएं आपके समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है भाई। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, 200 में पूछे तो 48, 300 में पूछे तो 72 और 400 में पूछे 97, ये सारे हो गए। एक सप्ताह की चीज समझा दी। अब इसमें लॉजिक है भैया, इसका लॉजिक समझेंगे, इनको मैं मिटा देता हूं, बस प्यार से देखते जाइए भाई, आपका प्यार भरपूर मिलेगा तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, आपको समझने में और मुझे समझाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन प्यार बना रहना चाहिए, बिना प्यार के कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं, ये यूं कह रहा है साहब 400 वर्ष हैं और 29 तारीख पूछ रहा है। अरे भैया ये तो फंसा दिए गुरुजी,
अब बहुत से आंसर देते हैं 97। अरे भैया दादा डट तो जा, 97 कैसे हो जाएंगे, लीप वर्ष है 97 तो। चलिए देखो इसको वेस मानो कि साहब एक साल में कितने महीने, कि सर एक साल में 12 महीने। अब 12 महीने हैं, 12 महीने में 1 फरवरी महीना ऐसा होता है जो कभी 28 का और कभी 29 का होता है, ठीक है। तो एक साल में 11 महीने, एक साल में 11 महीने ऐसे होंगे जिनमें 29 तारीख आएगी। तो भाई एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी सर, 11 बार आएगी। एक साल को हटा दिया, एक महीने को हटा दिया, फरवरी का हमारे बात ही नहीं करनी, बाद में बात करेंगे फरवरी की। एक साल में हमने 11 महीने मान लिए, और 11 महीने कौन से माने, जिनमें 29 तारीख आती है वो महीने माने कि सर ठीक है। जब एक साल में 11 बार 29 तारीख आ सकती है, तो मैं कह रहा हूं भैया यूं बता 400 साल में कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे गुरुजी 400 गुणा 11, तो गुरुजी 4400 बार तो आएगी, ये तो कंफर्म हो गई। वेरी गुड। मैंने कहा एक एक महीना हर साल छोड़ा है भैया, कि बिल्कुल छोड़ा है, कौन सा, फरवरी छोड़ा है। तो यूं बताओ इन 400 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, और गुरुजी पता है 97 होते हैं। तो 400 वर्षों में 97 महीने ऐसे होंगे जो भी 29 के होंगे। कि सर इसको जोड़ दो ना यहाँ पे, बिल्कुल जोड़ दो। तो भैया 4497 बार 29 तारीख आई। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख टोटल कितनी बार आती है, 4497 बार आती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस तरीका समझ लीजिए। एक साल बराबर 11 महीने, 11 महीने कौन से हैं जिनमें 29 तारीख आ रही है। तो एक साल में जब 11 बार 29 तारीख आ रही है, 400 सालों में 4400 बार आएगी। अब 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 97, तो 97 बार और 29 तारीख आएगी, उनको ऐड कर दो, टोटल अपना आंसर। बताइए कोई दिक्कत, बस। अरे भाई आप समझदार हैं, आप समझते हैं बातों को, बिल्कुल समझते हैं सर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया करेंगे भैया, नौकरी लग के ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब चर्चाएं थोड़ी सी आ जाइए, अब टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक की नसों को उखाड़ते हैं। सबसे पहली टाइप, देखो मेरी आदत है टाइप से पूरा टॉपिक टाइपों से पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप को सॉल्व कराऊंगा, आपकी समझ में आएगी, ठीक है। अब वो एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप भैया पुलिस दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कुछ भी दे रहा है, किसी का दो, उससे कोई मतलब नहीं। अपने क्वेश्चन आएंगे तो आपको मिलेंगे, हर टाइप, सारी जितनी भी टाइप होती है वो सारी चीजें आप समझा रहा हूं। सबसे पहली टाइप यह है साहब, एक साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना, एक साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, ओनली लिसन टू मोकू एंड सी ओनली व्हाइट बोर्ड। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं, एक साल के अंदर अंदर के वार कैसे निकलेंगे। मान लीजिए आपसे कह दी किसी ने कि साहब 15 जनवरी और 2005 को शनिवार था, तो बताओ 27 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा। वेरी गुड। क्या कह रहा, 15 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो बताओ 27 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है एक साल, अरे भैया यहां भी 2005 है तो यहां भी 2005 ही तो है, अरे साल तो एक ही है। अंदर अंदर का मतलब यहां जनवरी है सर, और यहां क्या है, अक्टूबर। बिल्कुल सर, एक साल के अंदर अंदर है। चलिए अब देखिए, इसको करने के लिए आपको महीनों पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये चीजें पता है तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे क्वेश्चंस को, अगर ये चीजें हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है बात। क्या भाई जनवरी जो महीना है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितने दिन एग्जामिनर ने निकाल दिए, क्वेश्चन वाले ने निकाल दिए, वो हमें नहीं निकालने। टोटल महीना 31 दिन का, कितने दिन निकाल दिए, 15, बचे कितने, 16 दिन किसके निकालने हैं, जनवरी के। साहब जनवरी के बाद महीना आएगा फरवरी। फरवरी देखो 2005 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और फरवरी कितने की होगी, 28 की।
तो 28 की जगह क्या लिख दोगे 0, यही बताया था भाई, 28 लिखो 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आएगा मार्च 31 का, तो 31 की जगह 3 लिख सकते हैं। मार्च के बाद में आएगा अप्रैल, तो 2 लिख सकते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। ध्यान रखना जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 दिन के होते हैं। और अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर की कितने दिन, जहां तक बोला वो दिन 27। एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा गुरुजी, 7 ही तो होगा, सप्ताह का ही तो डिवाइड करेंगे। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर 7 दूनी 14 शेषफल 2, बड़े बड़े को कम कर लो। सर 7 तिया 21 शेषफल 6, बहुत बढ़िया भैया। जोड़िए भाई, 2 और 3 5 और 2 7, गुरुजी कट गए 7 के पार्टे से ये 7, वेरी गुड कट गए भाई। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19 बटा में 7, 7 दूनी 14 शेषफल 5। गुरुजी अब 5 का क्या करूं, अब मैं फंस गया। गुरुजी अब सुलझाओ, अब फंस गया। यहां तक तो मेरी समझ में आ गई कि आपने 28 की जगह 0 लिखा, 31 की जगह 3 लिखा, जो महीना जितने दिन का था उतने आपने रिमाइंडर लिख दिए, शेषफल लिख दिए। भाई अब 5 बच गया, कोई बात नहीं। यहां बार कौन सा है सर, यहां बार है शनिवार। सर यहां बार है शनिवार। कितने दिन आगे जाऊं कि 5 दिन आगे चल जाए, शनिवार से 5 दिन आगे चलो, रवि सोम मंगल बुध और गुरु। अरे गुरुजी आंसर आ गया, गुरुवार आंसर है। अरे भैया गुरुवार बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए किसी को कोई समस्या आई कि सर बिल्कुल नहीं आई? पता है क्वेश्चन को करने में कोई समस्या आई क्या? बिल्कुल नहीं आई, कर सकते हैं बिल्कुल। ये छोटे मोटे एग्जाम, छोटी मोटी एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हुआ। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश, कोशिश कहते हैं ना भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जारी रखनी है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। चलिए देखते हैं। यहां पे है तारीख मान लीजिए 10 और यहां महीना है फरवरी, और भैया यहां दे दिया 2008 और यहां दे दिया को, और कौन सा वार दे दिया भैया, सोमवार दे दिया, सोमवार दे दिया था। और पूछ लिया तो बताओ, तो बताओ भैया, बताओ बताओ क्या बताओ सर, 15 अगस्त। क्या गुरुजी 15 अगस्त कौन सा महीना भैया, 2008। को कौन सा वार है सर, वेरी गुड, अब आ रहा है सर। सर 10 फरवरी 2008 को सोमवार था, तो बताओ 15 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा। वेरी गुड। मैंने कहा भैया 2008 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की सर, 29 दिन की होगी, 29 डेज की होगी। एंड 29 में से क्या लेस करना है, 10 लेस करना है सर, 29 में से 10 घटा दो। मैंने कहा कितने बच्चे बता दे, 19। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जा रहे हो। चलिए अब यह फरवरी के बाद महीना कौन सा आएगा, मार्च। सर मार्च का तो 3 लिखेंगे ना, क्यों, 31 का है। मार्च के बाद सर अप्रैल, अप्रैल अप्रैल बिल्कुल, अप्रैल के बाद भाई मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद गुरुजी अगस्त के कितने दिन लूं भैया, 15 ही तो लेने। और भाग कितने का दे दूं सर, 7 का दे दे भैया। 7 दूनी 14 शेषफल 5 और 7 दूनी 14 शेषफल 1। सर बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 3 18 और 1 19। और सर 19 बटा में 7, 7 दूनी 14 सर शेषफल 5। सर शेषफल 5 वापस 5, देख लो दोबारा, 5 और 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 1 19। शेषफल 5, बार कौन सा है, सोमवार। कितने दिन आगे, 5 दिन आगे, 5 दिन आगे चलो भाई सोमवार से। मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। सर राइट आंसर शनिवार, शनिवार सर, शनिवार बिल्कुल, शनिवार विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा, समझ में आ गई सभी के, बिल्कुल आपके समझ में आएगी, बस वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का एपिसोड यहीं खत्म, कल करेंगे नई सिरे से नई चर्चाएं, ठीक है।